आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना काल, सेकेंड वेव बेहद खतरनाक, लेकिन अब राहत की खबर यह है 24 घंटे में सामने आने वाले केसेस 1.5 लाख से नीचे हैं, जबकि मौत का आंकड़ा जो कि 3,500 या उससे ऊपर बना हुआ था वो अब 3,000 के नीचे आ गया है। आम आदमी राहत महसूस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल वैक्सीन को लेकर है, क्योंकि प्रधानमंत्री, बड़े डॉक्टर्स, तमाम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि वैक्सीन ही एक रामबाण है, वैक्सीन ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो कोविड काल में लोगों को सुरक्षित करेगा, सिक्योर करेगा। लेकिन अब सवाल ये, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार से आखिर कैसे जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, आखिर कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन का कवच लोगों को मिल पाएगा। इस बीच विपक्ष हमलावर है। विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर कोई ठोस रणनीति पहले से क्यों नहीं बनी और सभी नीतियां क्यों सरकार की फेल हो रही हैं। विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है, वैक्सीन की कमी और किल्लत आखिर कब दूर होगी। साथ ही जो वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं उनको लेकर अलग अलग राज्य सरकारों के जरिए पहले ही केंद्र सरकार से अपील की गई है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए तो वैक्सीन उपलब्ध भी करवाई जाए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने फटकार केंद्र सरकार को लगाई है और पूछा है, क्या कुछ अभी तक की वैक्सीन की खरीद है, कैसे लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी, क्या कुछ प्लान सरकार ने ऐसे बनाया हुआ है। वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को आखिर क्यों नहीं मिल रही। 45+ तक तो वैक्सीनेशन फिर भी हुआ, लेकिन 18 to 44 यानी कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन उपलब्ध कई जगह नहीं है। कई जगह वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। प्रायोरिटी है 45+ को वैक्सीन लगना, या गंभीर तौर पर बीमार लोगों को वैक्सीन लगना, या बुजुर्गों को वैक्सीन लगना। लेकिन युवा पूछ रहे हैं कि सेकेंड वेव में जब बुजुर्ग घर में हैं, जब बच्चे मोस्टली घर में हैं, ऐसे में हम ही हैं 18 से 44 साल के लोग जो आम रोजमर्रा के काम के लिए घर से निकल रहे हैं, उसके बावजूद वैक्सीन न मिल पाना बड़ी चिंता का सबब है। इस बीच केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने बड़ा हमला किया है और तीखे सवाल भी पूछे हैं। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। पहले उसका कुछ हिस्सा आपको सुनवा देते हैं। Sir, I would quote Mr. K.V. Subramaniam, the Chief Economic Advisor, what he said. The fear of pandemic is critical. Fear will go down by the vaccination process. I'll come on vaccination also, but he says the fear will come down as the vaccination continues. And secondly, unlock will create a bounce and will come back. Mr. K.V. Subramaniam, and I quote him, sir. Well, I'm very sorry. With great respect to the Chief Economic Advisor, I've never taken his views and statements seriously. He has been wrong in practically every statement last year. I wish him well. I want him to be correct, but I'm afraid the facts on the ground do not inspire any confidence. The lockdown is now a state-imposed lockdown. Right, sir. Center can't decide when the unlock will start. Each state will decide whether the lockdown should be extended or whether it should be restricted or whether it should be lifted. So nobody can predict what 30 states will do. Number two, the vaccination process is stuttering. They have to tell us, and the Supreme Court has asked them today to tell them that the vaccine policy is arbitrary, it is irrational, come out with a better policy and tell us when you will vaccinate. I've been asking for the last several days, tell me, how are you going to get the 216 crore vaccines that are required? How much will you get in June? How much will you get in July? How much will you get in August? Tell us month-wise. We will do the totaling. It is only totaling 7 numbers, and we'll find out whether you will get 216 crore vaccines. Without giving us data, without giving us substantial information, what is the point of these empty boasts that vaccination will take care of everything? Of course, vaccination will take care of everything, provided vaccination takes place. In Tamil Nadu, has suspended vaccination for 3 days because there are no vaccines. Jharkhand and Goa have said they cannot vaccinate anymore because they have no money. पी चिदम्बरम ने सवाल उठाया तो उनके बयान पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप निराशा और बुरे दिन की भविष्यवाणी से गियर शिफ्ट करें। लॉकडाउन से
लोगों की जान बची है और धीरे धीरे अनलॉकिंग से सकारात्मक नतीजे भी हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह के सवाल उठाने फिलहाल बंद करें, सकारात्मक सोच रखें। ये अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके एक तरीके से पी चिदम्बरम के सवाल पर जवाब दिया है। इस बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट किया है। कह रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ टीका है। देश के जन जन का मुफ्त टीकाकरण करने के लिए आप भी आवाज उठाइए, केंद्र सरकार को जगाइए। एक तरीके से कह रहे हैं राहुल गांधी कि केंद्र सरकार सोई हुई है, नींद से जगाना जरूरी है। जब कोरोना के बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण एक जरिया है, तो ऐसे में क्यों हर नागरिक का टीकाकरण नहीं हो रहा है, क्यों मुफ्त वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, क्यों वैक्सीन की कमी है? है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। राजनीतिक मामला नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य का मामला है। हमारे लोगों की जान बचाने का मामला है और सरकार को समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं, विपक्ष उनका दुश्मन नहीं है। वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं। हम अगर कोई सुझाव दे रहे हैं तो उस पर सरकार को थोड़ा अमल करना चाहिए, देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन को लेकर जो स्ट्रैटेजी तैयार की गई, जो नीति जिस पर काम कर रहे हैं, आखिर कमी कहां रह गई है। अगर कोविड से इंतजाम बचाव का सिर्फ और सिर्फ टीका है, तो फिर क्यों देश के हर नागरिक तक जिसे टीका लगना चाहिए उसे टीका नहीं लग रहा है? वैक्सीनेशन सेंटर आखिर क्यों बंद हो गए हैं? इसी तरह का सवाल प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार से पूछा है और समूचा विपक्ष केंद्र सरकार से सवाल यही कर रहा है, बीजेपी से सवाल यही कर रहा है कि क्यों आखिर कोरोना काल में जरूरी इंतजाम नाकाफी रहे? क्यों अब जब वैक्सीन ही एक जरिया है कोरोना से बचने के लिए, तो फिर क्यों वैक्सीनेशन उस तरीके से नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए? उस तरफ केंद्र सरकार कह रही है दिसंबर तक सभी को टीका लग जाएगा, 100 करोड़ के पार लोगों को टीका लग जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर सवाल पूछे हैं, पूछा है केंद्र को सस्ती और राज्यों को महंगी वैक्सीन आखिर क्यों मिल रही है? राज्य वैक्सीन की ज्यादा कीमत आखिर क्यों दे? ये सवाल पूछा है केंद्र सरकार। साथ ही 18+ के टीके राज्यों के भरोसे आखिर कैसे छोड़ दिए गए, क्यों छोड़ दिए गए? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या गांव में मुमकिन हो सकेगा? वहां लोगों के पास इतनी टेक्निक नहीं है, मोबाइल नहीं है, कैसे आखिर वो अपने टीके को बुक कराएंगे? क्या नीति बनाने वाले जमीनी हालात को जानते नहीं हैं? ये सीधे सीधे तंज भी है, सवाल भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कह रही है आखिर सरकार की वैक्सीनेशन नीति क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी दें। लेकिन केंद्र सरकार जब बार बार सवालों के घेरे में आ रही है, इसीलिए विपक्ष को भी बैठे बिठाए मौका मिल रहा है। विपक्ष भी लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन कोविड काल में ये बार बार हो रहा है जब कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ रही है, कोर्ट सख्ती दिखा रहा है, कोर्ट टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हालात फिलहाल जस के तस हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगस्त से हालात सुधरने शुरू होंगे, लेकिन अभी जब जून की शुरुआत हुई है, जून जुलाई अभी 2 महीने करीब करीब बाकी हैं। अगस्त से अगर वैक्सीन मिलनी शुरू होगी या फिर वैक्सीन की कमी किल्लत दूर होगी, तो आखिर ये 2 महीने गुजरेंगे कैसे? अगस्त से लेकर दिसंबर तक वैक्सीन उपलब्ध रहेगी, इस कमी को दूर कर लिया जाएगा। ये बात केंद्र सरकार की तरफ से कही है। साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी थी 100 करोड़ से ऊपर लोगों को टीका दिसंबर तक लग जाएगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बात हम करेंगे। विजय खेड़ा हमारे साथ हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, संजीव कौशिक हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साथ ही संजय चक्रवर्ती जुड़ेंगे हमारे साथ अब से थोड़ी देर में। टीएमसी के प्रवक्ता नसीर सलीम है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ, सुमन अर्पण है जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत
स्वागत है इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कीमती वक्त आपने निकाला और जरूरी डिस्कशन है, इसीलिए उम्मीद करूंगी चीख चिल्लाहट नहीं होगी, समझदारी से आप जवाब देंगे। विजय खेड़ा जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन सबसे पहले आप ही से पूछ लूं, आप ही से शुरुआत कर लूं। वैक्सीन की कमी और किल्लत इतनी क्यों है सर कि बार बार कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ रही है? कोविड काल ऐसा है जब बार बार कोर्ट सख्ती भी दिखाती है, सरकार से सवाल भी पूछती है। कोई और मौका मुझे ऐसा याद नहीं आता जब बार बार कोर्ट ने सख्ती किसी एक टॉपिक पर दिखाई हो। वैक्सीन कब मिलेगी सर? विजय खेड़ा जी। ये बात और है, ये आदत है पार्लियामेंट में बोले नहीं मानना, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक चले जाते हैं कि माफी फिर मांगने पर आपने में जाते हैं, तो इसको तो मानना नहीं है। कोर्ट में हमने खुद मेरी आवाज जी जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, इसको दुरुस्त कराते हैं। विजय खेड़ा जी, आपसे ही सवाल की शुरुआत करना चाह रही थी, लेकिन आपकी ऑडियो ठीक कराते हैं। बाकी मेहमानों से बात इतने में कर लेती हूँ। संजीव कौशिक जी, क्या कमी आपको दिखाई देती है, कहाँ खामी रह गई? हालांकि मैं बार बार कहती हूँ, हर डिबेट में कहती हूँ, कोविड ऐसी बीमारी है जब कोई भी सरकार होती इंतजाम नाकाफी होते, लेकिन वक्त के साथ जो सुधार होना चाहिए था, जो तेजी होनी चाहिए थी, वो मिसिंग क्यों है? देखिए रचना, महामारी तभी कही जाती है जब ये अचानक आए और हमारे सब कुछ हमारे बस से बाहर निकल जाए। निश्चित तौर पे सरकारों ने पूरी तैयारी यदि की होती तो आज ये हालात नहीं पैदा होते। विपक्ष या एक आम आदमी यही सवाल पूछ रहा है कि जब 2020 में नया नया आया था, उस समय आपने इसको रोकथाम कर लिया था, थाम लिया था, एक तरह से परेशानियां हुई लोगों को, लेकिन एक तरह से आपने विजय प्राप्त कर ली इसमें, लोगों की जान माल के नुकसान नहीं हुई। ये किस में ऐसा क्या हो गया, कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए? केंद्र सरकार की बात की जाए और बार बार यदि हम केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो उसके वाजिब कारण है। केंद्र सरकार ने जिस तरह से कोविड टास्क फोर्स बनाया, उनके सुझावों को नहीं समझा या उस पर अमल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद में जब आहट हुई इस महामारी की, उसके बावजूद वो एक दूसरे अभियान में लगे रहे। 5 राज्यों के चुनाव की तरफ उनकी तल्लीनता जिस तरह से दिखी और इस महामारी के प्रति उदासीनता दिखी, राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया सारी जनता को। पिछली बार ऐसा क्या हुआ था कि पूरे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके आपस में तालमेल बना करके इस पे काबू करने का प्रयास कर रहे थे। इस बार ये कोविड वैक्सीन, आप बताइए कि कोर्ट कहाँ फटकार की चाबुक चलाया? कोर्ट ने कब नहीं चलाया है? राज्य सरकारों के ऊपर। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों को बरी कर दिया जाए। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी बराबर रही और दोनों ने एक तरह से लोगों को छोड़ किया है उनके दुख के लिए। हम ये पूछ रहे हैं कि कोर्ट आखिर किस परिस्थिति में पूछती है कि 35,000 करोड़ रुपए यदि आपने आवंटन किया है तो वो 18 साल से 34 साल के लोगों के लिए क्यों नहीं, 34 साल से ऊपर 44 साल के लोग तो के लिए क्यों नहीं? यदि उससे ऊपर के लोग के लिए आप ये इंतजाम कर रहे हैं तो आप हमें बताइए कि कितने दिनों में उनका दूसरा टीकाकरण कर लेंगे आप? ये एक चीज और, अभी भी केंद्र सरकार लगातार झूठी बोल रही है। वो कह रही है कि 2021 के लास्ट तक हम टीकाकरण कर लेंगे और हमारे पास इतना टीका मौजूद रहेगा कि ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म हो जाएंगी साहब, आप बता तो दीजिए, कौन सा रोड मैप है, कहाँ से लाएंगे? उसी को लेकर तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या नीति बनाई है वैक्सीनेशन को लेकर, और 18 to 44 साल के जो लोग हैं उन्हें कैसे ऐसे छोड़ दिया गया, जबकि अभी मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं पर नजर आता है, क्योंकि इसी उम्र के बीच के लोग हैं जो लगातार घरों से निकल रहे हैं अपने जरूरी कामों को लेकर। नसीर सलीम जी, नसीर सलीम जी से बात करेंगे। सुमन अर्पण, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां कोऑर्डिनेशन की कमी ज्यादा दिखती है बजाय कि बीजेपी शासित राज्यों के। क्या इन फ्यूचर यही प्रॉब्लम बनी रहेगी? इसमें कुछ सुधार के आसार दिख रहे हैं? जो गैर हैं और वहीं पर ये जो मिसकम्युनिकेशन सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे सीएम अपने आप को बेटर प्रूव करने की कोशिश में केंद्र सरकार को बार बार घेर रहे हैं। जो उनकी स्ट्रेटेजी है उसको वो फॉलो नहीं कर रहे। जैसे आप दिल्ली सरकार को ही ले लीजिए कि जिस तरह से ऑक्सीजन का आम बटन हुआ, उन्होंने केंद्र सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। वो सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ही लगे रहे। और अभी भी जो केजरीवाल सरकार है वो वैक्सीनेशन पर काम करने की बजाय वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में,
और दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है रचना जी कि ये जो समय है कि इस वक्त राजनीति करने का समय नहीं है। इस वक्त सभी सरकारों को, विपक्ष को, जितनी भी देश के अंदर सरकारें हैं, आपस में मिलजुल कर इस पैंडेमिक का सामना करना चाहिए, अपने अपने आइडिया देना चाहिए। यहाँ पर इस तरह से मिथ्या, इतने र्यूमर्स, इतने भ्रम फैलाए जा रहे हैं। देखिए, बीमारी सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है, बाद में शरीर में पैदा होती जा रही है। आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और कोई भी चीज होती है, कोई भी पॉलिसी होती है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आज केंद्र सरकार अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी पे काम कर रही है, लेकिन एक तरह से एक समय वो भी था कि जो विपक्ष के नेता थे, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये तो बीजेपी का इंजेक्शन है, मैं तो नहीं कराऊंगा। इतने बड़े बड़े र्यूमर्स फैलाए गए, फिर भी सरकार अपना काम तल्लीनता से करती रही। आज अगर वैक्सीनेशन की कमी आई है तो उसमें उस वैक्सीनेशन की कमी को पूरा करने के लिए सोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं, विदेशों से उसको खरीदा जा रहा है। आप एकदम से आप कोई सोचे कि एक फेरी टेल की तरह केंद्र सरकार की आएगी और एक मैजिक। सुमन जी, मतलब आपको देरी नहीं लगती कुछ? आपको लगता नहीं थोड़ी ढील रह गई? काम कर रही है सरकार, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकार भी काम कर रही है। जो स्पीड होनी चाहिए थी, धीमी नहीं लग रही है? अभी अगस्त से वैक्सीन उपलब्ध होनी शुरू होंगी, अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की कमी पूरी होगी। इस बीच लोग क्या करें? जून है, जुलाई है। मैम, केंद्र सरकार इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। फाइजर और मॉडर्ना जहां विदेशी और कंपनियों के साथ वैक्सीनेशन को खरीदने की बात चल रही है, हमारे देश में और भी बहुत सारी कंपनी है, बायोटेक के अलावा और भी कंपनियां, सिप्ला भी अपनी मेडिसिन को इम्प्रूव बनाने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे चले। बिल्कुल रहना चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव बिल्कुल रहना चाहिए, पॉजिटिव बिल्कुल रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना मैम, जब आसपास अनहोनी हो रही होती है, आसपास कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा होता है, तो लोग पेशेंस खो देते हैं। लोग फिर पूछते हैं कि कितना धैर्य रखें हम, कितने पॉजिटिव रहे हम, हमें वक्त पर वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही। नसीर सलीम जी, क्या ये जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही है या फिर बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा दिखाई देता है? नसीर सलीम जी, म्यूट हैं क्या आप? आवाज नहीं आ रही आपकी। नसीर सलीम जी, रचना जी। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, अब आ रही है। जी रचना जी, नमस्कार। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि ये जो टीकाकरण का अभ्यास चलाया गया, इसकी पूरी मिसमैनेजमेंट शुरू से रही है। मैं अभी जो आपके पैनलिस्ट थे, मैं उनसे सहमत हूं कि हमें राजनीतिकरण नहीं करना है इसमें, मगर सच बात ये है कि ये बगैर प्लानिंग के हुआ। अब मैं आपके सामने कुछ 2-3 सिंपल पॉइंट्स रखना चाहूंगा संक्षेप में। आप मुझे ये बताएं, हमारे पास डेटा है ये, और ये कोविन ऐप से डेटा आया है कि अप्रैल में आपके पास टोटल 34.5 लाख डोज लगाए आपने, और मई के महीने में यही डोज जो आपको लगानी थी, पहली डोज, वो आ गई 23.5 लाख पे। यानी 32% की कमी हुई। इसका क्या जवाब दिया जाए? सरकार, जो केंद्र सरकार है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाहूंगा रचना जी कि इसका जवाब कौन देगा? प्लानिंग नहीं करी। दूसरी चीज, सीरम इंस्टीट्यूट को, जो आपके आधार पूना वाले की जो इंस्टीट्यूट है, जिससे कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका का टाई अप हुआ है, आपने जनवरी में 1 करोड़ 10 लाख का आपने ऑर्डर दिया। उसके बाद 55 लाख का आपने कोविशील्ड का ऑर्डर दिया। हाल ही में, मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं आपको, हाल ही में जब ये डेटा मैच हुआ तो 6 लाख डोज जो कोविशील्ड, ये कोवैक्सिन के थे, भारत बायोटेक के, वो उसमें से सिर्फ 2 लाख टीके लगे मई में। जो बाकी 4 लाख थे वो कहां चले गए? ये इसका कोई जवाब नहीं दे रहा केंद्र सरकार। तीसरी चीज, भाई केंद्र सरकार ने जनवरी के महीने में रचना जी ये घोषित कर दिया था, डेवोस, जब हम लोग का इकोनॉमिक फोरम डेवोस का प्रोग्राम चल रहा था, कि भारत देश ने अपने आप को कोरोना से फ्री हो गए, कोरोना से मुक्ति ले ली इन्होंने। सबसे बड़ा भ्रम तो उनका था। सबसे भ्रम तो ये था कि आपने ऐलान कर दिया कि कोरोना फ्री हो गए देश, और उसके चलते ना आपने वैक्सीनेशन की प्रोक्योरमेंट करी, ना आपने ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रोक्योरमेंट करी, ना आपने बेड्स की प्रिपरेशन करी। और चौथा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा रचना जी संक्षेप में, भाई ये लोग ये कहते हैं केंद्र सरकार की भी भारत देश 130 करोड़ की आबादी का है। अगर मैं आपके सामने एक नंबर रख दूं,
अमेरिका में 70 लाख डोजेज उन्होंने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच में ऑर्डर किया कई कंपनियों में। उनकी अपनी कंपनीज है, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन हो और बड़ी फाइजर कंपनी हो। आज की डेट में अमेरिका और ब्रिटेन और कई जो बाहर के मुल्क हैं, उन्होंने इतने ऑर्डर कर दिए कि वो कम से कम 5 बारी पूरा साइकिल टीकाकरण का कर सकते हैं। तो आपको ये थोड़ी देखना, आपको तो ये देखना नजर आती है, प्लानिंग में कमी नजर आती है, प्लानिंग में कमी नजर आती है, और ये वक्त वक्त पर नजर आती है। फिर चाहे वो अस्पतालों की बदतर स्थिति हो, दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर वो वैक्सीन ही क्यों ना हो। संजय चक्रवर्ती जी, ये जो ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच में जो टसल है, क्या उसी का नतीजा है कि पश्चिम बंगाल में वैक्सीन की कमी है? ममता बनर्जी कह रही है आखिर कैसे दिसंबर तक टारगेट पूरा करेंगे जब वैक्सीन फिलहाल है ही नहीं। देखिए, पहली बात तो हमारे साथ क्या, क्योंकि हम लोगों ने वो झटका दिया है की बात है, तो सचिव को लेकर के अच्छा खड़ा कर दिया, खड़ा किया है। 24 मई को दिया और उसको वापस लाने की बात कर, इनकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कैसे कह सकते हैं उनसे वेटरनरी की उम्मीद? क्योंकि जो इनकी मोदी है तो मुमकिन सबसे तगड़ा झटका ममता दीदी ने दिया है। हमारे साथ तो ये भेद चलता रहेगा। आपने खुद देखा होगा था तो गुजरात मॉडल लोग हाईलाइट, वहां पे उन्होंने, लेकिन जब हमारे 500 करोड़ रुपए दिया, एकदम विकसित। संजय चक्रवर्ती जी, चूंकि आपके ऑडियो में दिक्कत है, जितना मैं समझ पाई, और चूंकि ये दिक्कत है अभी बनी हुई है, जितना मैं समझ पाई, आप ये कह रहे हैं कि भेदभाव आपके साथ हो रहा है। गुजरात को जिस तरीके से फंडिंग हुई, पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया गया, भेदभाव किया गया, और जिस तरीके से चुनावों में ममता बनर्जी ने मात दी है, उसी का शायद नतीजा फिलहाल नजर आ रहा है। संजय चक्रवर्ती जी, आपसे आगे हम बात करेंगे। सुमन जी, आप कह रही थी केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। ऐसी कैसी कोशिश है जब केंद्र सरकार इतना नहीं जान पाई कि कोई भी वायरस होता है मरता नहीं है, निष्क्रिय होता है? कैसे फिर कोरोना फ्री मुक्त कर दिया, कैसे फिर खुद की पीठ थपथपा दी, कैसे फिर वाहवाही खुद से खुद लूट ली, बजाय ये जानने के कि आगे खतरा फिर से तो नहीं आएगा, और वो भी कई गुना ज्यादा ताकत के साथ। देखिए रचना जी, मैं मान सकती हूँ कि नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुई है। लेकिन उस चूक को दूर करने के लिए अगर हम एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाएगी। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परिचारी, यानी कि जब आपदा की स्थिति आती है तो हम सब लोगों को मिलकर एक होकर स्ट्रेटेजीज बनाकर काम करना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। सुनिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मुझे सुनिए। आपने कहा कि आपदा में सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो वो साथ यहां नजर क्यों नहीं आता? क्यों भेदभाव राज्यों के साथ हो रहा है? जहां बीजेपी की सरकार है वहां फिर भी चीजें पहुंच जाएंगी, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां चीजें पहुंचती नहीं, ऐसा क्यों मैम? रचना जी, देखिए, जो केंद्र सरकार की स्ट्रेटेजी है, पॉपुलेशन के हिसाब से वो अपने वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। आप ये देखिए, पिछले 100 सालों में भारत में कितनी बार महामारी आई। अगर हम बात करते हैं, टेटनस 1924 में आया था और भारत के अंदर वैक्सीनेशन आई थी 1978 में, जो 54 ईयर्स के बाद आई। उसके बाद पोलियो महामारी आई जो 1955 में आई और 1978 में 23 ईयर्स के बाद वैक्सीन भारत में आई। उसके बाद हेपेटाइटिस 1982 में आई और 2002 में भारत में उसकी वैक्सीन आप ये सब डेटा नहीं भी देंगे तो भी मैं एग्री करूंगी, आप ये सब डेटा नहीं भी देंगे तो भी मैं एग्री करूंगी। और मैं हर डिबेट में, कोरोना को लेकर अगर डिबेट होती है, मैं जरूर कहती हूँ कि कोई भी सरकार होती, इंतजाम नाकाफी होते, लेकिन जब राजनीति होती है ना मैम, तो दुख होता है। आप धैर्य की बात कर रही हैं, लेकिन जिनके घर में मौत हो गई, एक से ज्यादा मौत
हो गई, माता पिता दोनों नहीं रहे, सिर्फ बच्चे रहे, या फिर एक से ज्यादा जब मौतें होती हैं या एक भी मौत होती है, बहुत दुख पहुंचता है जब देखते हैं वो लोग कि मौतों पर भी राजनीति हो रही है। जब आपदा में अवसर तलाश रहे हैं पॉलिटिशियन अपना अपना फायदा देखते हुए। विजय खेरड़ जी जुड़ गए हमारे साथ। रचना जी, मैं आपकी बात पे एक मिनट कुछ कहना चाहूंगी जी। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। हाँ। और जब किसी के और ये दोनों साइड है, पक्ष भी विपक्ष भी। और इस बात को, इस पीड़ा का मुझसे ज्यादा अनुभव किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि जब किसी के घर से जवान मौत होती है, खुद मेरे हस्बैंड एट द एज ऑफ 30 इयर्स की एज में जिनकी डेथ हुई, और मेरा 6 महीने का बेटा था जब मैंने अंतिम संस्कार उसको गोद में लेके किया। तो इस पीड़ा को मुझसे ज्यादा कौन जानता है। और हम लोग खुद 1.5 या 2 महीने से प्लाज्मा पर काम कर रहे थे, बेड्स पर काम कर रहे थे। मैं केजरीवाल सरकार को लगातार कांटेक्ट कर रही थी। आतिशी जी ने मुझे जवाब दिया कि हमारे पास बेड का कोई अरेंजमेंट नहीं है। इनके स्पीकर महोदय फोन नहीं उठाते थे। इनके जो प्रतिनिधि महोदय होते थे वो फोन नहीं उठाते थे। पर फिर भी हम लोगों ने अपनी आखिरी सांस तक कोशिश की कि हम हर जान हमारे लिए कीमती है, कि एक भी जान अगर हम बचा सके तो हम इस देश की हर जान को बचा पाएं। I'm sorry for मैम, I'm sorry मैम I can understand। हाँ, लेकिन वो संवेदनाएं हमारे साथ हैं। बहुत सुनकर दुख हुआ मैम, सुनकर बहुत दुख हुआ, और हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ, केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं, अगर आपदा में अपने फायदे के लिए अवसर तलाश रहे हैं तो फिर ये गलत है। अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो फिर गलत है, क्योंकि जो अपनों को खोता है वही इस दर्द को समझ सकता है। मैं अग्री करती हूँ, बिल्कुल अग्री करती हूँ। और मैं सभी से, हाँ, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कहीं नहीं होनी चाहिए राजनीति, लेकिन दुख की बात यह है कि हो रही है। विजय जी शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। विजय जी, आपको आवाज मिल रही है? मेरी बात हो पाएगी आपसे? हाँ विजय जी, 100 करोड़ लोगों तक टीकाकरण कैसे पहुंचेगा? प्रकाश जावड़ेकर कह रहे थे दिसंबर तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट हम कर लेंगे। मौजूदा स्थिति तो ऐसी नजर नहीं आती सर। फिर क्या कोई जादू की छड़ी होगी क्या जिसको घुमाकर सबको टीका लग जाएगा? नहीं, हमने जो रोड मैप बनाया है 250 करोड़ वैक्सीन डोजेज का बनाया है। अच्छा, और ये रोड मैप 100% सफल होगा, यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कम से कम हम झूठ नहीं बोल सकते, ना कोई झूठ बोलेगा। मैं नहीं समझता हूँ ऐसा, लेकिन समस्याएं जो 2-3 आ रही हैं जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लग रहा है, उसके बारे में तो विचार करना अति आवश्यक है। जब शुरू में वैक्सीन बनी थी, अभी जैसे मैडम बोल रही थी कि हमने दिसंबर में विश्व में बनी और हम लोगों ने जनवरी में बना ली, तो पुराना रिकॉर्ड जो 25-30 साल बाद बनती थी टेटस पोलियो की, हमें वो सफलता मिली। वो जो सफलता मिली जनवरी में, वहीं से विपक्ष की खलनायकी थी कि ये कैसे हो गया कि हिंदुस्तान में जो हम 25 साल 22 साल नहीं बना पाए, उन्होंने कैसे 1 महीने में बना ली। वहां से आप देखें तो खलनायकी का दौर चालू हुआ। कैसे चालू हुआ? सबसे पहले जैसे ही वैक्सीन आती है यहाँ पर वैक्सीन का मजाक उड़ाया जाता है। मनीष तिवारी के ऊपर हो रही है। उसके बाद एक के बाद एक आप देखते जाइए, वो कह रहे हैं सापा वाले नपुंसक हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी के। इसका नतीजा हमें आज भी भुगतना पड़ता। तब तो भुगत नहीं पड़ा, तब वैक्सीन हमारे पास नहीं उस समय, जो हमने विदेशों में दी, बात पे लगवाने वाले मिल नहीं रहे थे, फ्रंटलाइन वॉरियर्स सिर्फ लगवा रहे थे। उसके बाद आज की स्थिति से हमें सामना करना पड़ा, जो कि दुख है। सर, ये सब तो विपक्षी पार्टियों को गिनवा दिया आपने। ये सब तो विपक्षी पार्टियां कह रही थी, अलग अलग नेता बयानबाजी कर रहे थे। आम लोगों का कसूर क्या था सर? अभी आज की स्थिति में जो हमें परेशानी है वो ये है, उड़ीसा में हजारों लोगों ने कहा, आपको बैकग्राउंड बताना पड़ा हमें। बिहार में कितने लोगों ने कहा लगवाएंगे। आमतौर से वहाँ लोगों का कहना ये था, बीसियों महिलाओं के इंटरव्यूज में कई परिवारों ने दिखाई भी है, वो ये कह रही थी कि नहीं, इसके बच्चे आगे पैदा नहीं होंगे। अब ये नपुंसकता की बात विस्थापन ने फैलाया। अच्छा, इसी तरीके से चलिए, मैंने ये भी मान लिया, चूंकि आप डिबेट में हैं और आप पक्ष रख रहे हैं बीजेपी का, मैंने ये भी मान लिया कि आप कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा की गई। लेकिन सर, सवाल फिर भी आपसे, अगर कोरोना को लेकर कोई भ्रम रहा तो वो दूर कौन करेगा? कोरोना को लेकर जागरूकता पैदा कौन करेगा? वैक्सीनेशन को लेकर, टीके के फायदे को लेकर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी किसकी है सर? किसकी ड्यूटी है? ये सवाल आपसे लूंगी। पहले हेडलाइंस। वैक्सीनेशन को लगातार हम बात कर रहे हैं उसे लेकर, और सरकार को सख्ती दिखानी पड़ी है।
लेकिन वक्त वक्त पर वो सख्ती कम पड़ी है और इसीलिए वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी रही और अस्पतालों की बदहाली हमने पिछले दिनों देखी है। सरकार के इंतजाम कैसे नाकाफी साबित हुए, ये हर दिन आती हुई तस्वीर हमें बताती है, दिखाती है। लेकिन इस कोविड काल में ही कई बार कोर्ट को सख्ती दिखानी पड़ी है और सरकार से सवाल पूछना पड़ा है। सवाल आम आदमी भी ये पूछ रहा है, क्योंकि जब वो वोट देता है ना, उसके जहन में, उसके मन में ये होता है कि जिसको वो वोट देकर जिता रहा है वो भविष्य में कोई भी संकट होगा तो उसके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन फिलहाल आम आदमी की उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। कैसे सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, जान लीजिए। सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पूछा है केंद्र सरकार से कि टीकाकरण नीति आपकी क्या है, इस बारे में डिटेल जानकारी दीजिए, ये रिपोर्ट हमें चाहिए। वैक्सीन कब कब आपने खरीदी, विस्तार के साथ कोर्ट को ये सभी जानकारी मिलनी चाहिए, उसका कहां इस्तेमाल हुआ। कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति को कोर्ट ने मनमाना और तर्कहीन बताया। कहा इसमें कोई तर्क नहीं है, अपने मनमाने ढंग से केंद्र सरकार काम कर रही है। वैक्सीन के बजट का इस्तेमाल 18 से 44 साल उम्र वालों के लिए आखिर क्यों नहीं किया गया, उन्हें कैसे छोड़ दिया गया। संविधान अदालतों को मूक दर्शक बनने की परिकल्पना नहीं करता है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सवाल पूछा है और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। पक्ष और विपक्ष सभी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे सवाल पूछने का मकसद यह है कि जवाब हर उस आम आदमी तक पहुंच पाए जो आज सोच में है। सोच में इसलिए कि अपना कीमती वोट जब दिया था तो ये सोचा था कि सुविधाएं मिलेंगी और सहूलियतें वो मिलेंगी जिनके लिए हम टैक्स पे करते हैं, जिनके लिए हमने वोट दिया है। सोच समझकर वोट देने के बावजूद आज आम आदमी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे वो केंद्र हो चाहे फिर राज्य हो। अलग अलग राज्यों से जो तस्वीर सामने आती है वो आज भी दिल को दहलाती हैं। आज भी लापरवाही हो रही है अस्पतालों में, आज भी बड़ी लापरवाही वैक्सीनेशन को लेकर हो रही है। जब आम लोगों तक वैक्सीन पहुंच नहीं रही तब कई जगह से खबरें ये भी हैं कि हजारों वैक्सीन की डोज बर्बाद हो गई हैं, कूड़े के ढेर से पड़ी हुई मिली हैं। ऐसे में आम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर नंबर आखिर उनका कब आएगा, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में एक ही रामबाण है, वो है वैक्सीन। टीके के जरिए ही खुद को बचाया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है। विजय खेरा जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पहले वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा किया गया, साथ ही साथ सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश भी हुई है। विजय खेड़ा जी, कोरोना को लेकर भ्रम की स्थिति आज भी गांव में है। आपको मालूम है जब बुखार और खांसी आती है आज भी लोग पहचान नहीं पाते कि कोरोना संक्रमण हो गया है, उसमें लापरवाही होती है गांव में, इसीलिए ज्यादातर मौत हुई है। अगर वैक्सीन को लेकर भ्रम है उसे दूर कौन करेगा सर? देखिए, केंद्र का जहां तक सवाल है भ्रम दूर करने का, केंद्र बराबर अपना कार्य कर रहा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट, हेल्थ का स्टेट गवर्नमेंट का है, हेल्थ उनको भी अपने हेल्थ से गांव-गांव जाके ये बात बताना चाहिए कि वैक्सीन आपके फायदे में है। हमने जो रोड मैप बनाया है हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। हमको सब 2.5 करोड़ वैक्सीन हमने दिसंबर तक 250 करोड़ ले ही आना है और 2 डबल डोज तक भी दिसंबर तक लग जाएंगे। हालांकि इस बीच में बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है जो सिंगल डोज में ही काम करेगी, मोटना आदि की होंगी। पर मुख्य बात ये है कि अभी जो हुआ है, जैसे अभी आप बता रहे थे, हमने 23 करोड़ वैक्सीन दी और 21 करोड़ से कुछ लगी। 1.5 करोड़ वैक्सीन अभी भी सरप्लस है, कहाँ पर है नहीं पता है। दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि 1.5 लाख वैक्सीन जब उनके पास थी तब उसने घोषणा कर दी मेरे पास वैक्सीन नहीं है, हिसाब नहीं है ना। सर, कोर्ट को बार बार दखल क्यों देना पड़ता है? कोर्ट को बार बार दखल क्यों देना पड़ता है सर? वो भी मैं आ जाता हूँ उसी बात पर, क्योंकि मैं तो काफी देर बाद बोल रहा हूँ, मुझे अगर 5 मिनट बोलने दें तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लोगों को जानना की आवश्यकता जो हम आगे करें। तो क्या एक्स्ट्रा केंद्र खोलने की आवश्यकता नहीं थी? आपने जरूर ज्यादा केंद्र खोले और फिर दिखाया कि हमारे केंद्र में सब नहीं चलेगा। इसलिए हम जो रोड मैप बताया, हिंदुस्तान में जो कंपनियां बना रही है उनकी डबल कैपेसिटी हो गई है, उनका पेमेंट भी उनको मिला है, प्रॉमिस जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मेन है। इन लोगों ने डबल जब कर देना है तो एक बनाएगा करीब 22 पर महीना, दूसरा बनाएगा करीब 10 करोड़ पर महीना। इसके अलावा गाइडेंस अलग है, स्पुतनिक का अलग है। सबसे बड़ा जो घटियापन हुआ है ये हुआ है कि मैं 6 हफ्ते में लगाई जानी थी जो वैक्सीन, उसका जब हुआ कि ये 2 महीने बाद लग सकती है तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए, गलत बात फैलाई, फिर बोला 90 दिन में लग सकती है। आज पढ़े लिखे लोगों में अगर मैं भी नहीं जानता तो मैं भी कंफ्यूज रहता कि सरकार ऐसी कर रही है। ये नहीं है, सत्य ये है कि उस समय जब हमने 2 महीने लगाए थे लोगों को, क्योंकि एंटीबॉडीज ब्लड में टेस्ट की गई थी, एंटीबॉडी जब पॉजिटिव पाई गई तो उसको 3 महीने किया, 2.5 महीने किया गया। फिर
देखा एंटीबॉडीज बहुत मात्रा में है, जरूरत नहीं है सेकंड की। हाँ। अभी देखा कि 90 दिन में 84 दिन के बाद भी जो लगती है अगर वैक्सीन कोविशील्ड की तो बूस्टर उससे ज्यादा होता है, तो कैसे उसको जल्दी लगा दे 45 दिन में? उसका मजा विपक्षी ने फैला दिया, लोग कह रहे मुझे नहीं लगी, मुझे नहीं लगी। मैंने खुद 84 दिन लगवाई है, 84 सर ये तर्क भी मान लिया मैंने आपका ये तर्क भी मान लिया सर। लेकिन बीजेपी जिस तरह चुनावों में मेहनत करती है ना, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पहुंचते हैं, आप घर घर जाते हैं, वो अब नजर क्यों नहीं आ रहा? आम लोग वाकई विश्वास डगमगाया है पिछले दिनों, पहले 4 से 6 हफ्ते, फिर 12 से 16 हफ्ते, लोग वाकई विश्वास अपना खो चुके हैं। और आपका भ्रम तो दूर हो गया, आपने कहा कि पहले मैं जानकारी नहीं रखता था, खुद 84 दिन में लगवाई है। लेकिन आम इंसान ये पूछ रहा है कि आखिर कैसे पहले वैक्सीन का कोई और टीका किसी और कंपनी का, दूसरा किसी और कंपनी का वैक्सीन का टीका लग जाता है, लोगों में डर है। पहले कह रहे हैं 4 से 6 हफ्ते में वैक्सीन लगनी चाहिए, अब बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आम लोगों तक अभी भी पहुंचा नहीं है, खासतौर से जो ग्रामीण और देहात के इलाके हैं। संजीव जी, गलत कह रही हूं मैं? सबसे बड़ी बात है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग सच नहीं बोल रहे हैं और सच ये लगातार भरमाने का प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन की कमी। आप हमें ये बताइए कि राहुल गांधी ने अलग स्टेटमेंट दे दिया, यदि मुलायम सिंह के लड़के ने अलग स्टेटमेंट दे दिया, अखिलेश यादव ने अलग स्टेटमेंट दे दिया, इससे वैक्सीन के कमी हो जाने पर कैसे असर पड़ेगा, ये जरा आप समझाने का प्रयास करें हमें। पूछिए आप उनसे कि ये कैसे हो जाएगा कि ये यदि कोई वैक्सीनेशन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, यदि पर्याप्त मात्रा में या लोग डर रहे हैं, तो इससे वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, कमी नहीं होगी। सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब ये कुछ और दे रहा है। दूसरी चीज, बार बार ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिन लोग जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, दोनों के बीच में बहुत अच्छा समन्वय होने से वहां रिजल्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ये मिली भगत करके आंकड़ों की हेराफेरी कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं सच क्या है। स्थिति ये है कि स्मशानों में 35 लाशें जल रही है और सरकारी आंकड़ों में 5 रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। तो ये आंकड़ों की कालाबाजारी कर रहे हैं और सच्चाई सामने ना आ जाए इसलिए वीडियोग्राफी पर रोक लगा देंगे, सच्चाई सामने ना आ जाए इसीलिए उस इलाके को कवर कर देंगे। नसीर जी, अखिलेश यादव ने तो वैक्सीन लगवाई है, मुख्य विपक्षी पार्टी हैं आप उत्तर प्रदेश में, क्यों ना आप ही एक कैंपेन चला दें, आप ही लोगों को जागरूक करने के लिए बीड़ा उठा लें। अखिलेश यादव खुद बताएं कि वैक्सीन सुरक्षित है, लोग बढ़ चढ़कर जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। और हम लोगों ने ये पार्टी में चर्चा भी करी और ये फिर उसके बाद उनके माध्यम से ट्विटर पे गया, क्योंकि हम लोग जा नहीं सकते थे बाहर, तो अखिलेश जी ने प्रयास है उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। मगर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, और जहां तक आपका दूसरा पॉइंट था कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं करती, देखिए हम लोगों ने तो शुरू में, मैं पिछले हफ्ते भी आपके शो पे आया तो मैंने यही सलाह दी थी कि आप घर घर पे जाइए और टीकाकरण का अभ्यास आगे उसको पहुंचाइए। और उसके लिए समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, और मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर से कह सकता हूं, मैं पिछले 7 साल अखिलेश जी के साथ जुड़ा हूं और समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूं, मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बोला है और साफ किया है कि हम लोग सबकी मदद करें, और चाहे वो टीकाकरण का अभ्यास हो या ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयास करने की लोगों की मदद पहुंचे, मगर पूरा काम करना है। हमने तो एक कोविड किट भी रिलीज कर दी है, मैं आपको बताऊं हमारे जिलों में जहां जहां पे हमारे कार्यकर्ता, हमने कोविड किट, मैं जानती हूँ सर, समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर लोगों की हेल्प कर रही है, मैं जानती हूँ सर, क्योंकि वक्त कम है ना, सभी का रिएक्शन। हाँ, जल्दी में देखिए सबसे बड़ा भ्रम क्यों है और क्यों फैलाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं आपको बताऊं, पिछले 2 महीने पहले, और मैं ये क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रहा, बट मैं एक साफ स्पष्ट करना चाह रहा हूं आपके सामने कि शामली में जैसे 2 महीने पहले जहां पे रेबीज का इंजेक्शन लग गया पेशेंट में, शामली में गलती से, मैं मानता हूं गलती से हुआ, मगर ये नहीं होना चाहिए। इसमें सवाल प्रशासन से उठाना चाहिए। योगी जी की सरकार विफल हो गई है। हाँ, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था। वो महिलाएं पहुंची, लाइन लगी हुई थी, वो लाइन में लग गई, जब टीका लग गया तो उन्होंने कहा आधार कार्ड तो आपने चेक ही नहीं किया, तो मालूम पड़ा कि वैक्सीन नहीं है, तो रेबीज का टीका है। ये भी स्टाफ की कमी है या जागरूकता की कमी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो जानकार नहीं है। ऐसे लोगों का तो खास ख्याल होना चाहिए और ये इंतजाम प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। संजय चक्रवर्ती जी, क्या ममता बनर्जी अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत करेंगी कि पश्चिम बंगाल में वैक्सीन वक्त पर पहुंचे, उपलब्ध हो? संजय जी, ममता बनर्जी का गुस्सा कहीं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए भारी तो नहीं पड़ रहा? ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है मेरे पास कुछ भी। अच्छा, आप नहीं सुन पा रहे हैं? संजय जी, आवाज मिल रही है आपको?
रिपीट करिए। संजय जी, ममता बनर्जी का जो गुस्सा है केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच में जो टसल है, उसका खमियाजा तो पश्चिम बंगाल नहीं भुगत रहा है। ऑडियो बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है। अच्छा, कंटिन्यू कुछ भी नहीं सुन पा रहा। जी सॉरी सर, शायद ऑडियो में कोई दिक्कत है। मैं सुमन जी से सवाल कर लेती हूँ। सुमन जी, आपने ठीक कहा था कि आपदा में लोगों को साथ आकर काम करना चाहिए, लेकिन ये साथ हम कब देखेंगे, कब महसूस करेंगे? एक आम नागरिक होने के नाते मैं एक महसूस नहीं कर रही हूँ। भेदभाव तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ठीक है, सबसे बड़ी तो ये है, आज हमारे सामने यूपी के अंदर आने वाले कुछ दिनों में चुनाव भी आ रहा है। इस तरह से समाजवादी पार्टी आगे सामने बैठे हुए प्रवक्ता साहब आज लोगों को भ्रम फैलाया है। मानवीय संवेदना नहीं है, इनका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन है। इसकी रचना से आप भी मानते हो कि पिछले 1.5 साल में योगी जी ने जो कोरोना पर काम किया, खुद कोरोना पीड़ित थे, तब भी वो कोरोना के लोग खुद डोर टू डोर कैंपेन भी करते थे, उनके घर तक का ध्यान रखते थे, उनकी वैरायटी का ध्यान रखते थे। केंद्र सरकार एक दिन काम नहीं कर रही, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए राशन मुहैया कराना, और बाकी फैसिलिटी को मुहैया कराना, ये सारी मॉडल ड्यूटी भी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की भी है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक एक्शन को देखकर हम लोगों के अंदर भ्रम फैलाएंगे तो हम किस तरह के एक दूसरे पर काम कर सकते हैं? अभी तो हमने इलेक्शन में एक साइड में रखा, इस सिचुएशन को फेस कैसे किया है। देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है जहां तक आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रही हैं, मैं खुद अप्रिशिएट करती हूँ। कोविड से रिकवर हुए, जगह जगह दौरा किया, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जहां बदहाल थी वहां कम से कम दुरुस्त हुई उन दौरों के बहाने ही। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और जो चीज अप्रिशिएबल है उसके लिए बोलना भी चाहिए। लेकिन जो साथ आने वाली बात आप कर रही है ना, वो अभी बहुत दूर की बात लगती है। बहुत दूर की बात इसलिए लगती है क्योंकि राजनीति तो सब करते हैं, अपना अपना मौका सब तलाशते हैं, लेकिन आम इंसान यही पूछता है कि हमें जो ऑक्सीजन की कमी, जो बेड की कमी, जो दवा इंजेक्शन की कमी हमने पिछले दिनों देखी, वो दुरुस्त कब होगी? और ये कोई तर्क नहीं होता कि विपक्षियों ने वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा किया, इसलिए वैक्सीन की कमी है, उसे दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी, संजीव जी, संजय जी, नसीर जी और सुमन अर्पण, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब कोविड से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, टीका, तो आम इंसान ये पूछता है और पूछने का अधिकार रखता है कि आखिर हम टीका कब लगवा पाएंगे, हमें वैक्सीन कब मिलेगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए सख्त टिप्पणी भी की है। 2 हफ्ते का वक्त है, केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। शायद वक्त के साथ चीजें दुरुस्त हो जाएं, पेशेंस रखने की जरूरत है, लेकिन हम आपसे बार बार कह रहे हैं, सावधानी जरूर रखिएगा। सावधानी का नतीजा है केसेस कम हुए हैं, अनलॉक धीरे धीरे हो रहा है। यही सावधानी आगे भी बदस्तूर जारी रखनी चाहिए जब तक कोविड खत्म ना हो जाए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।